हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज मैं कई दिन में आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। पहले तो सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यकीन नीट 2024, ठीक है, 2.0 हिंदी मीडियम में कुछ उल्टा इसलिए बताता हूँ आपको, ठीक है ना। सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर है मोल संकल्पना मोल कॉन्सेप्ट, लेक्चर नंबर 6, वाई देवान तिवारी सर। ठीक है, तो आगे कवर करते हैं। मेरा नाम है आलम, ठीक है, मेरा नाम आलम सर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। AS सर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। टॉपिक कवर्ड होंगे इसमें। टॉपिक कवर्ड हैं सीमांत अभिकर्मक पार्ट 2। सीमांत अभिकर्मक का पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में देखा था, ठीक है। तो देखो, सीमांत अभिकर्मक को पता लगाने के लिए क्या करेंगे, फंडा नंबर, दिए गए मोल और रस समीकरण में गुणांक को बटे में कर देंगे। जैसे कि इसको लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। अभिकर्मक कंट्रोल होता है किससे, लिमिटिंग रिएजेंट से। अभिकर्मक के दौरान पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है क्या, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है, या लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन देखो, 24 ग्राम कार्बन तथा 96 ग्राम O2 को लेकर निम्नलिखित अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होगा, अब इसका करेंगे। दो क्या है, 2 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या बनेंगे 2 CO2। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 1 मोल का भार 32 ग्राम है, तो इसमें कौन सा क्रियाकारक आधिक्य में होगा, बचेगा, ठीक है ना, या इसकी कितनी मात्रा बचेगी, कितने मोल CO2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले देखो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन बचेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन वेट इन ग्राम बटे में एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एटॉमिक वेट। तो ऊपर क्या आएगा 24 और बटे में 12, तो क्या हो जाएगा 2 बार कट जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर O2, ठीक है ना, तो O2 कितना है 2 और कितना वेट कितना है इसका 96 ग्राम, तो बट एटॉमिक नंबर कितना है इसका 32, तो क्या जाएगा 96, 32 से 3 बार जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक, ठीक है, इसको समीकरण बना दो तो 2 2 बैठेंगे, इसके दिए गए मोल 2, तो क्या हो जाएगा, आधे से अगर इसको गुणा करेंगे तो आधे से आधा, ये 3 और ये, ठीक। तो CO2 के मोल प्राप्त होंगे 24 ग्राम और 96 ग्राम माइनस 32, 64 ग्राम इसकी मात्रा बचेगी, ठीक है। इस तरीके से रस समीकरण गुणितांक निकलेगा। जैसे कि जब 3.1 गुणा 10 की पावर 23 अणु NO2 की अभिक्रिया 6 ग्राम H2 से कराते हैं तो प्राप्त होने वाली अमोनिया गैस का आयतन NTP पर ज्ञात कीजिए। NTP पर, सही ना। रस समीकरण मिति गुणांक, ठीक है ना, इसका N2 + 3H2 तो इसका क्या 1 और इसका 3। तो लिमिटिंग रेजेंट कौन सा होगा, जिस जोन सा कम होगा तो ये लिमिटिंग रेजेंट है, और ये एक्सेस में जो बच गया वो एक्सेस में हो जाएगा, ठीक है। दिए गए मोल 0.5 मोल, इसके 2 मोल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ N2 नंबर N2 मतलब NN2 बराबर N/Na, तो 3.01 ऊपर वाला, ठीक है ना, 10 की पावर 23 बटे में 6.02 गुणा 10 की पावर 23, तो 23 से ये कट जाएगा, बराबर 1/2 मोल बटे, और H2 के भी 2 मोल बचे, ठीक है। जब N2 का 1 मोल लेते हैं तो NH3 के 2 मोल प्राप्त होते हैं। जब N2 का 1/2 मोल लेते हैं तो NH3 के 1 मोल प्राप्त होगा। V इन लीटर 24 आयतन में है, NTP पर है 24 22.4,
तो 1 बराबर V इन लीटर बटे 22.4, तो 22.4 लीटर बचेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल हैं? ऑक्सीजन परमाणुओं के 0.25 मोल होंगे। ठीक है ना, तो इस एक अणु Mg3PO4, ठीक है ना, 3 Mg परमाणु होंगे। ठीक है, 2 P परमाणु होंगे, 8 परमाणु होंगे। तो 1 मोल Mg के होंगे, PO4 में 2, 8 मोल बराबर 1 परमाणु, तो क्या होगा 8 मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है 1 मोल में, जैसे कि Mg3PO4 ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन 1/8 मोल Mg2 में, तो 0.25 मोल ऑक्सीजन 1/8, तो इतना हो 1/32, 1/32 3.125 गुणा 10 की पावर -2 इतना होगा। ठीक है, तो देखो 1 लीटर CO2 गर्म कोक पर प्रवाहित की जाती है जब अभिक्रिया मिश्रित का आयतन 1.4 लीटर हो जाता है, तो अभिक्रिया मिश्रण का संघटन है। मान लेते हैं CO2 का आयतन XL बराबर 0.4 लीटर है, तो CO का आयतन बराबर 1 माइनस XL 0.6 है, तो CO2 प्लस C2CO2, ठीक है ना, तो X हो गया और LS माइनस ये हो गया, तो प्रश्न के अनुसार 2x प्लस माइनस x 1/14, 1 प्लस x तो 14 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये आया। देखो ये भी होमवर्क के क्वेश्चन है। CO2, ठीक है, CO2 के 26 सीसी रक्त तप्त कोक पर प्रवाहित किए जाते हैं, तो उत्पन्न CO2 का आयतन क्या होगा? ठीक है ना, रस समीकरण गुणा मिति गुणांक 1 1 1 है। ठीक है ना, CO2 का भी 1, C का भी, और CO2 2 हो गया। ठीक है, 1 मोल हो गया, ये भी 1 मोल हो गया, और ये 2 मोल हो गया, तो 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, तो 26 सीसी 2 गुणा 26 सीसी यानी कि 52। ठीक है ना, 26 दूनी 52 और 52 मोल हो गया, तो ये 52 मोल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, यदि O2 को 4 मिलीलीटर हाइड्रोजन के साथ विस्फोटित करने के पश्चात 8 मिलीलीटर असंयुक्त O2 शेष बचती है, तो वास्तविक रूप में O2 के मिलीलीटर की संख्या क्या होगी? ठीक है ना, तो देखिए रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, तो जैसे H2O2 H2O, तो ठीक है, इसका 1 बनेगा, इसका आधा, और यहाँ पे 1, तो 1 मोल आधा मोल 1 बीबी हाफ बीबी, तो क्या होगा 4 मोल, 4 गुणा आधा, तो ये 2 मोल। ठीक है ना, अब इसी तरीके से 4 मोल H2 से ऑक्सीजन का 2 मोल क्या कर रहा है? ठीक है, क्रिया कर रहा है, क्या नहीं क्रिया कर रहा है, तो शेष बची हुई O2 का आयतन 8 ml, ऑक्सीजन का कुल आयतन 8 ml और 2 ml, तो ये 10 ml हो गया। आंसर ये राइट टिक करो और आ जाओ घर को। ठीक है ना, यही नीट के होंगे, इस तरीके से होमवर्क है आपके। जैसे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन का 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ज्वलन किया बने हुए जल का भार होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो H2 वेट इन ग्राम, 4 दूनी 4, 4 को 4 से 2 से कट जाएगा, O2 वेट इन 4 32 सा, तो 1/8, तो 0.125 हो जाएगा। तो जैसे कि ऑक्सीजन के 1 मोल का भार 32 है, तो ऑक्सीजन के आधे मोल का भार 32 × 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का 1/2 मोल 16 ग्राम 18 ग्राम जल देता है, तो ऑक्सीजन 1 ग्राम 18/16 ग्राम H2 देगा। ऑक्सीजन का 4 ग्राम 8 चौक 16, 16 4 इतने 4.5 से चला जाएगा ये। ठीक है ना, जैसे कि इसके रस समीकरण, ये लिमिटिंग रेजेंट, ये एक्सिस रिएजेंट हो जाएगा, लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा, तो ये 4.5 हो जाएगा।
ठीक है। अभिक्रिया A प्लस बी, A प्लस V2 क्या देते हैं, C के लिए A के 5 मोल है तथा B के 8 मोल मिलकर बनाएंगे। तो देखो इसी तरीके से C के 4 मोल होंगे, इसी तरीके से 2 मोल B के, 1 मोल C दे रहा है, तो 1 मोल B बराबर हाफ मोल C दे रहा है, 8 मोल B 1/4 इस तरीके से देता रहेगा। ठीक है ना, आपका ये आ जाएगा आंसर। देखो इसमें भी देखो, यदि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर ने ये लगा रखा, ठीक है ना, ये यदि 1.6 ग्राम SO2 तथा H2S के जी 1.5 10 की पावर 22 अणुओं को मिश्रित किया जाता है तथा इसे एक बंद पात्र में निम्न अभिक्रिया के पूर्ण लेने तक रखा जाता है। ठीक है, पूर्ण लेने तक रखा जाता है, तो हमारी क्रिया होगी जैसे कि, ठीक है, तो इस तरीके से देखो क्या है, रस समीकरण गुणमितांक देखो, मिति गुणांक देखो, जैसे कि 2H2S, ठीक है ना, SO2, और यह है S प्लस H2O, तो क्या इनका लिमिटिंग रेजेंट ये है, एक्सिस रेजेंट ये है। जैसे कि इसके पास 0.025 मोल 0.025 मोल अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाला, अभिक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से समाप्त होने वाला, और ये बचा हुआ, ठीक है, ये बचा आपका। तो जैसे कि NSO2 बराबर 1.6/640 बराबर 1.40 मोल बचे, तो NH2SO4 1.5 गुणा 10 की पावर 22 8 पॉइंट इतना, तो इसको 8 से इतना काटेंगे तो 1/40 बचा, तो इसका जो होगा SO2 आधिक्य में बचेगा, अधिक्य में बचेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 12 लीटर H2 और 11.2 लीटर HCl को मिश्रित किया जाता है तथा विस्फोट कराया जाए, तो मिश्रण का संघटन आयतन से है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो H2, इसका रस समीकरण मितांक देखो, तो इसमें क्या होगा, H2 प्लस Cl2, तो क्या होगा 2HCl बचेगा। तो दिए गए मोल इतना है, दिए गए मोल, इसकी शेष मात्रा 12 लीटर माइनस 11.2 लीटर, तो 0.8 लीटर बचा। जैसे कि 1 मोल Cl2 बनाता है 2 मोल HCl, 0.5 मोल Cl2 बनाता है 1 मोल HCl। जैसे NHCl V इन लीटर बटे में 22.4 लीटर, जैसे कि B इन लीटर 1 बराबर, तो क्या होगा 22.4 लीटर आएगा, तो ये 8 लीटर बचा, ठीक है ना। इसको एक प्रोपेन गैस HCl जिसका आयतन इतना है, ठीक है ना, एक एटमॉस्फेयर पर लिया गया है, के दौरान दहन के लिए इसकी परिस्थिति में अर्थात 0.0 डिग्री तथा 1 एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन गैस का कितना आयतन आवश्यक होगा। तो कितना होगा, 1 मोल STP पर आयतन 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर है, ठीक है ना। तो इसका गुणांक देखो, C3H8 प्लस O2 गैस है, ये सॉलिड है, ठीक है ना, तो CO2 प्लस H2O लिक्विड मिलेगा, ठीक है ना। 22.4 लीटर C3H2 के लिए 5 गुणा 22 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा, 1 लीटर 11 इतना, तो ये मिलेगा 5 लीटर, तो ये 5 लीटर आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 लीटर प्रोपेन, रुक जाओ, 1 लीटर प्रोपेन गैस C3H8 जिसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटमॉस्फेयर लिया गया है, तो इसके दहन के लिए, ये तो अपनों ने देख लिया, दूसरा ही हो गया, ठीक है ना। इसका दूसरा मेथड ये भी, हाँ दूसरा मेथड ये है। जैसे PVO प्लस HCl PV ये अलग है, ये भी अलग आ गया, ठीक है ना, इसका कोई मैटर नहीं। ये है 10 ग्राम हाइड्रोजन तथा 64 ग्राम ऑक्सीजन को एक स्टील पात्र
में भरकर विस्फोट किया गया, इसकी अभिक्रिया में बचने वाले पानी की मात्रा होगी। पानी की मात्रा होगी जैसे कि NH2 बराबर 10.2 तो 5 मोल होगा, NO2 64/32 तो 2 मोल होगा। तो H2O2 इतना है, तो ये दिए गए 5 मोल और 2 मोल, ये यहाँ देख लिए ना निकाल के, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे NO2 बटे हाफ तो बराबर H2 बराबर 1, तो हाफ पर इतना, तो 2 गुणा 2 बराबर 1 तो 4 आ जाएगा, 4 मोल ये आ गया, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। 10 ग्राम ये भी डबल हो गया, ठीक है। एक इसमें मिस्टेक हो गई, ये देखिए, कोई नहीं। मान ले कि दो तत्व x और y मिलकर दो यौगिक XY2 एवं X3Y2 देते हैं, तो 0.1 मोल XY2 का भार 10 ग्राम है, 0.05 मोल X3Y2 का भार 9 ग्राम है। तो X और Y के परमाणु भार हैं। ये क्या है, क्लास नोट PYQ एग्जाम्पल सेम है, इसके देख लीजिए, होमवर्क है, ठीक है ना आपका। देखो ये भी होमवर्क है, देखो ये आया कंटेंट, जैसे कि तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है। यदि किसी पदार्थ का वह भार जो हाइड्रोजन के 0.008 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम, Cl के 35.5 ग्राम, Ag के 108 ग्राम से क्रिया करे तो विस्थापित करें तुल्यांकी भार कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि तुल्यांकी भार को निकालने का सूत्र है तत्व का तुल्यांकी भार जैसे कि परमाणु भार और संयोजकता, जैसे कि बैलेंसी फैक्टर 2 है इसका, जैसे नंबर ऑफ है इतना, तो Ca का कितना 40, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 तो 20 आ जाएगा। तो इसी तरीके से Cu का कितना 63.5 1, तो 63.5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आयतन का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, आयतन का सूत्र भार और आयतन का उपस्थित आवेश। तो जैसे एग्जांपल SO4 -2, ठीक है ना, SO4 -2 32 + 64/2, तो क्या हो जाएगा 96/2 48 ग्राम। दूसरा एग्जांपल CO3 -2 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, ठीक है ना, तो बटे 2 बराबर 60/2 तो 30 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे PO4 -3 तो 30 + 64/3 तो 96/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे यौगिक का तुल्यांकी भार, जैसे तुल्यांकी भार बराबर आयतन का तुल्यांकी भार प्लस ऋणायन का तुल्यांकी भार, जैसे एग्जांपल Al2SO4 3, जैसे धनात्मक का प्लस ऋणात्मक का तुल्यांकी भार, जैसे कि देखो 2Al - 3 + 3 और 3SO4 +-2, देखो जैसे कि 27/3 कितना आ जाएगा 9 9 × 27 ये आ जाएगा, प्लस 48 तो 57 हो गया। इसी तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यौगिक का तुल्यांकी भार बराबर धनायन का ऋणायन का तुल्यांकी भार, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से आ जाएगा। जैसे कि लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का सूत्र धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश K2SO4 K+2, धनायन पर कुल आवेश +2, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट K2SO4 जैसे 76 + 32 + 64 2, इस तरीके से ऋणायन आता रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल K2SO4 Al2SO4 3 24H2 इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें क्या है 24H2O क्या होगा, केवल क्रिस्टल जल हो तो इसको भार में सम्मिलित करते हैं, परंतु धनायन व ऋणायन में नहीं करते। जैसे 2 के भी ऋणायन और धनायन के दोनों धनायन पर
कुल आवेश +8 है और ऋणायन पर कुल आवेश -8 है। तो इस तरीके से लवण का सूत्र बटे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे रिडोक्स अभिक्रिया में तुल्यांकी भार, इस तुल्यांकी भार अणुभार प्रति मोल ऑक्सीकरण अवस्था में 4 परिवर्तन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, H+ माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये रिवर्सिबल होंगे, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से सब इधर का इधर, इधर का परमाणु 1/2 हो जाएगा, ये 2 -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी क्लास वही, और आज मैं देखो डॉक्टर वाली फील लेकर आया हूँ आपके लिए। देखो डॉक्टर वाली फील है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, दिवाली मनाओ सही तरीके से, ठीक है। पटाखे वटाखे ज़्यादा मत फोड़ना, घर में किसी की आग वाग लगने लग जाए, सुरक्षित रहना। चैनल को अब दिवाली के उसमें कह रहा हूँ आपको, ठीक है। कमेंट्स भी करो और सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़ दोस्तों। हैप्पी दिवाली।